ये कहानी क्लाउड नाम के एक लड़के के बारे में है जो अपने ही दोस्त की मॉम के साथ मोहब्बत में पड़ जाता है और उसके साथ ताल्लुकात भी कायम करता है। अब उसके बाद कहानी में आगे क्या होता है ये हम उसकी वजाहत में देखने वाले हैं। मूवी की शुरुआत में हम जर्मन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो एक स्कूल में साइंस टीचर होता है। उसके बाद जर्मन घर पर स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स चेक कर रहा होता है। तभी वहां पर उसकी वाइफ आती है। फिर जर्मन की वाइफ भी कुछ स्टूडेंट्स के असाइनमेंट्स देखती है और जर्मन से पूछती है कि तुमने स्टूडेंट्स को इतने कम नंबर क्यों दिए हैं। इस पर जर्मन कहता है कि बच्चों ने कुछ खास लिखा ही नहीं है, तो मैं उन्हें अच्छे नंबर किस बात पर दूं। तभी जर्मन को क्लाउड नाम के एक स्टूडेंट का असाइनमेंट मिलता है। इसमें लिखा होता है कि वो रफा नाम के एक स्टूडेंट के घर पर काफी दिनों से जाना चाहता था। फिर एक दिन वो मैथ पढ़ाने के बहाने इसके घर पर जाता है। वहां पर उसकी नजर राफा की मॉम पर पड़ती है जो देखने में बहुत ही खूबसूरत थी। उसके बाद राफा क्लाउड को एक नेट प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए नीचे ले आता है। वहां वो राफा की मॉम को देखता है जो एक मैगजीन पढ़ रही होती है। कुछ देर तक उसे देखने के बाद क्लाउड वापस ऊपर जाता है और राफा से कहता है कि तुम्हारी मीथ बहुत खराब है, इसलिए मुझे रोज आकर तुम्हें ट्यूशन पढ़ानी होगी। ये सब पढ़ने के बाद जर्मन अपनी वाइफ से कहता है कि इस लड़के की राइटिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं और ये आगे जाकर एक बड़ा राइटर बन सकता है। अगले दिन क्लास के बाद जर्मन क्लाउड से असाइनमेंट के बारे में पूछता है और कहता है कि अगर राफा को पता चल गया कि तुम उसकी मॉम के बारे में क्या सोचते हो तो तुम बड़ी मुसीबत में पड़ जाओगे। इस पर क्लाउड कहता है कि ये तो मैंने बस आपको पढ़ाने के लिए लिखा है। फिर वो जर्मन को पिछले असाइनमेंट का अगला हिस्सा देता है। उसके बाद जर्मन अपनी वाइफ के पास जाकर उसे ये सब बताता है और वो दोनों आगे की स्टोरी पढ़ने लगते हैं। उसमें लिखा होता है कि जब वो दोबारा राफा के घर गया तो राफा बहुत खुश था क्योंकि इस बार फुटबॉल मैच में वो अच्छा खेल रहा था। लेकिन इस दौरान की मॉम से जा रही होती है तो क्लाउड उसे गंदी नजरों से देखने लगता है। अब ये सब पढ़कर जर्मन की वाइफ को भी काफी अजीब लग रहा था कि बच्चा इतना गंदा कैसे सोच सकता है, मगर जर्मन को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि वो कल्ड की राइटिंग स्किल्स से बहुत जल्दी इंप्रेस हो गया था। फिर अगले दिन जर्मन स्कूल में क्लाउड की फैमिली के बारे में इंफॉर्मेशन निकालता है और उसे पता चलता है कि उनकी फैमिली 2 साल पहले यहाँ शिफ्ट हुई है और वो कई बार अपना घर बदल चुके हैं। अब जर्मन को लगता है कि क्लाउड बहुत परेशान रहता है और उसे प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत है, इसलिए जर्मन डिसाइड करता है कि वो क्लाउड को एक अच्छा नेट बनाने में हेल्प करेगा। फिर क्लाउड जर्मन को असाइनमेंट का अगला हिस्सा देता है जिसमें लिखा होता है कि जब वो वापस राफा के घर गया तो राफा अपने डैड के साथ मैच देख रहा था। तभी राफा की मॉम वहां आती है और वो दोनों के पास आकर बैठ जाती है। थोड़ी देर बाद राफा के डैड को एक अर्जेंट कॉल आती है और वो वहां से चले जाते हैं। अब क्लाउड सोचता है कि अगर ऐसे ही राफा के मॉम और डैड के बीच में दूरियां बढ़ती गईं तो राफा की मॉम को आसानी से हासिल कर लेगा। ये असाइनमेंट जब जर्मन अपनी वाइफ को पढ़ाता है तो उसकी वाइफ को भी लगने लगता है कि क्लाउड की राइटिंग स्किल्स वाकई बहुत अच्छी हैं। फिर अगले दिन स्कूल में क्लाउड जर्मन को एक और असाइनमेंट देता है जिसे घर आकर जर्मन अपनी वाइफ के साथ पढ़ने लगता है। उसमें क्लाउड ने लिखा था कि मैंने राफा को मैथ की एक बहुत मुश्किल प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए दी और फिर मैं नीचे राफा की मॉम को देखने चला गया। नीचे राफा के मॉम और डैड आपस में बहस कर रहे थे जिसे देखकर क्लाउड को बहुत अच्छा लगा। थोड़ी देर बाद जब राफा की मॉम बाहर आती है तो वो क्लाउड को देख लेती है, मगर तब क्लाउड सामने रखी गई पेंटिंग को देखने का ड्रामा करने लगता है। मगर आंखों ही आंखों में मॉम को पता चल गया था कि क्लाउड उनकी बातें सुन रहा है, इसलिए वो रात को राफा के डैड से कहती है कि राफा के लिए कोई दूसरा टीचर ढूंढना होगा। अब ये सब बातें क्लाउड छिपकर सुन रहा होता है और उसे बहुत ज्यादा टेंशन होने लगती है क्योंकि अगर उस बार राफा के मैथ के नंबर अच्छे न आए तो वो राफा के घर ट्यूशन पढ़ाने नहीं आ पाएगा। बहुत सोचने पर क्लाउड एक प्लान बनाता है और वो अगले दिन जर्मन से कहता है कि मैथ का पेपर कैंसिल करवा दिया जाए और साथ ही वो ये भी बोलता है ये कि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो राइटिंग करना छोड़ देगा। ये सुनकर जर्मन बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि वो क्लाउड को एक अच्छा राइटर बनाना चाहता था, इसलिए वो लोगों के बोलने पर पेपर चरा लेता है और वो पेपर क्लाउड को दे देता है। अब अगले दिन जब टेस्ट होता है तो राफे के बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं। ये देखकर उसके माम और दाद को बहुत अच्छा लगता है और वो क्लाउड को राफा को ट्यूशन पढ़ाने देते हैं। उसके बाद राफा के डैड राफा को फ्रेंड्स के साथ फुटबॉल मैच खेलने के लिए बोलते हैं, मगर क्लाउड मना कर देता है क्योंकि जब राफा और उसके डैड बाहर जाएंगे तो घर पर राफा की मॉम अकेली होगी और इसी वजह से वो उसे अकेले में मिल पाएगा। फिर अगले दिन जब राफा फ्रेंड के साथ मैच खेलने के लिए जाता है तो क्लाउड राफा के घर पर आ जाता है। वहां राफा की मॉम अकेली थी
उनके पूछने पर क्लाउड बताता है कि वो अपनी मैथ की बुक लेने आया है, मगर जब राफा की मॉम वो बुक ढूंढने लगती है तो उसे वहां कोई बुक नहीं मिलती। उसके बाद क्लाउड राफा की मॉम के कान की इयररिंग्स देखकर कहता है कि ऐसी ही इयररिंग उसकी मॉम के पास भी थी, मगर वो इस दुनिया में नहीं है। ये सुनकर राफा की मॉम इमोशनल हो जाती है और फिर वो दोनों ड्रिंक पीने और बातें करने लगते हैं। ये सुनकर जर्मन की वाइफ कहती है कि अगर राफा को इस बारे में पता चल गया तो वो क्लाउड को जिंदा नहीं छोड़ेगा, मगर इस पर जर्मन कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। रात को फिर जर्मन क्लाउड का एक और असाइनमेंट पढ़ता है जिसमें लिखा होता है कि इस बार वो राफा के घर पर बहुत लेट हो गया था। तब राफा कहता है कि यहीं पर स्लीप ओवर कर लो। जब क्लाउड राफा को लुक करने के बहाने देखने लगता है तो राफा उसे कहता है कि वो उसका बेस्ट फ्रेंड है और फिर वो उसे किस करने लग जाता है। अब यहाँ से पता चलता है कि राफा भी क्लाउड को लाइक करता है। कहानी में ये सब देखकर जर्मन की वाइफ को बहुत अजीब लगता है, मगर जर्मन कहता है कि उसमें कोई गलत बात नहीं है, इस उम्र के बच्चों में ये सब नॉर्मल होता है। फिर अगले दिन राफा के पेरेंट्स को देखते हैं जिनके बीच डिस्टेंस बढ़ता जा रहा था। उसके बाद रात को राफा के मॉम और डैड के बीच झगड़ा होता है और वो झगड़ा आहिस्ता आहिस्ता बढ़ने लगता है। फिर ये क्लाउड के लिए एक नया मौका बन जाता है। जब राफा के डैड वहां से बाहर चले जाते हैं तब वहां पर क्लाउड आता है और वो राफा की मॉम को एक लेटर देकर वहां से चला जाता है। अगले दिन ये लेटर पढ़कर राफा की मॉम क्लाउड को मंगल के दिन अपने पास बुलाती है। फिर जब वो दोनों बातें कर रहे होते हैं तो क्लाउड राफा की मॉम को इमेजिन करने लगता है। उसके बाद राफा की मॉम को वो लेटर पढ़कर बहुत अच्छा लगता है और वहीं पर वो क्लाउड को किस करना शुरू कर देती है। अब ये सब राफा छिपकर देख रहा होता है और उसे देखकर बहुत बुरा लगता है। उसके बाद वो अपने कमरे में जाता है और खुदकुशी कर लेता है। असाइनमेंट के लास्ट में लिखा होता है कि कहानी अभी बाकी है। ये पढ़कर जर्मन पर गहरा असर पड़ता है और वो सॉफ्ट हो जाता है, मगर ये बात अपनी वाइफ को भी नहीं बता पाता। अगले दिन जब जर्मन स्कूल जाता है तो वहां पर क्लाउड के बारे में पूछने लगता है। तब उसे पता चलता है कि क्लाउड स्कूल नहीं आया। ये जानकर जर्मन काफी परेशान हो जाता है और वो एक टीचर के पास जाकर राफा के घर पर कॉल करने के लिए कहता है। जब टीचर राफा के घर पर कॉल करती है तो पता चलता है कि क्लाउड बीमार है, इसीलिए स्कूल नहीं आया। ये सुनकर जर्मन को थोड़ा अच्छा फील होता है। फिर जर्मन क्लाउड से पूछता है कि आज तुमने असाइनमेंट में झूठ क्यों लिखा। उस पर क्लाउड उसे बताता है कि उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो कहानी को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना चाहता था। अब जर्मन को भी लगने लगा था कि अगर राफा को ये सब पता चल गया तो वो सच में खुदकुशी कर लेगा, इसीलिए जर्मन क्लाउड को ये सब लिखना बंद करने को बोलता है। लेकिन क्लाउड मना कर देता है और कहता है कि अब वो लिखना बंद नहीं कर सकता। ये सुनकर जर्मन उसे बोलता है कि ठीक है, अब से मैं तुम्हारी कहानी पर कोई कमेंट नहीं करूंगा। ये सुनने के बाद क्लाउड अपनी अगली स्टोरी को डस्टबिन में फेंक कर चला जाता है, मगर जर्मन अपने आप को रोक नहीं पाता और वो स्टोरी को डस्टबिन से निकाल कर पढ़ने लगता है। इसमें लिखा था कि राफा के डैड बहुत उदास घर आए थे क्योंकि वो अपनी जॉब से बहुत परेशान थे। तभी राफा की मॉम वहां आती है और उन्हें बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर राफा के डैड बहुत खुश हो जाते हैं, मगर तभी वहां पर राफा आता है और अपने वालिदैन से कहता है कि मेरे लिए कोई दूसरा ट्यूटर ढूंढ लो। ये पढ़ने के बाद जर्मन क्लाउड के पास जाता है और वो उसे कहता है कि तुम्हें राफा के घर जाना बंद कर देना चाहिए। इस पर क्लाउड राजी हो जाता है और जर्मन को कहता है कि अब वो कभी नहीं लिखेगा। फिर क्लाउड जर्मन को आगे की कहानी सुनाता है कि आज उसकी राफा से लड़ाई हुई थी क्योंकि उसे मेरे और उसकी मॉम के अफेयर के बारे में पता चल गया था। उसके बाद हम देखते हैं कि क्लाउड अपनी कहानी को मुकम्मल करने के लिए राफा की मॉम के पास जाता है, मगर वो उसे राफा की मौत का लिखा हुआ लेटर वापस कर देती है। फिर क्लाउड कहता है कि हम दोनों यहाँ से कहीं दूर जा सकते हैं, मगर राफा की मॉम इनकार कर देती है क्योंकि वो कहती है कि क्लाउड अभी बहुत छोटा है। ये सुनकर क्लाउड को बहुत बुरा लगता है और वो रोने लगता है। उसके बाद क्लाउड जर्मन के घर पर आता है जहां उसकी वाइफ जीना बताती है कि जर्मन अभी घर पर नहीं है। इस पर क्लाउड कहता है कि मुझे पता है वो घर पर नहीं है, इसीलिए तो मैं यहाँ आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि जर्मन को स्कूल से निकाल दिया जाता है क्योंकि प्रिंसिपल को पता चल गया था कि इसी ने पेपर चराया है। जब वो घर वापस आता है तो उसकी वाइफ जीना उसे अगला असाइनमेंट देती है जिसमें लिखा होता है कि क्लाउड ने जीना को बताया कि जर्मन ने एक बार कहा था कि काश मेरी भी औलाद हो जाए, इसीलिए हमारा बच्चा नहीं हो रहा। ये सुनकर जीना को बहुत गुस्सा आता है और वो क्लाउड के साथ ताल्लुकात कायम कर लेती है। ये पढ़कर जर्मन को शदीद गुस्सा आता है और वो जीना के साथ लड़ने लगता है। फिल्म के आखिर में हम देखते हैं कि जर्मन और क्लाउड आपस में बात कर रहे होते हैं। जर्मन क्लाउड को कहता है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि जिस लड़के की वजह से मेरी जॉब गई और मेरी बीवी मुझे छोड़कर चली गई, आज मैं उसी लड़के से बात कर रहा हूँ। जर्मन की बात सुनकर क्लाउड हंसने लगता है और उसी के साथ फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।